दशहरा पूजा में नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा के बाद जनसंख्या को लेकर जो कहा उस पर बवाल छिड़ा है। दरअसल उन्होंने कहा कि एक समान जनसंख्या नीति देश में आनी चाहिए, लेकिन इसी के साथ जनसंख्या के आधार पर भौगोलिक असमानताओं का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दशकों पहले जो असमानताएं जनसंख्या में धर्म के आधार पर बनी, उसकी सजा हमने देश के तौर पर भुगती है। कई लोग समर्थन में हैं, कई लोग ये मानते हैं कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी, महंगाई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको अगर हमें नियंत्रित करना है तो हमें देश की बढ़ती जनसंख्या पर ध्यान देना ही होगा। इस देश में पिछले 2 वर्षों से लगभग 2 करोड़ लोग हर साल जनसंख्या में जुड़ जाते हैं। मामला गंभीर है, लेकिन इन सब के बीच कई ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि आरएसएस और बीजेपी धर्म के आधार पर मुसलमानों को टारगेट करने के लिए जनसंख्या नीति की बात कर रहा है। कितनी है इसमें सच्चाई, इसी पर हम करेंगे आज चर्चा। और इसीलिए हमने खास मेहमान दोनों ही पक्षों की तरफ से मुसलमान समुदाय से ही लोगों को यहां पर आमंत्रित किया है ताकि वो अपनी राय दें और वहां से एक चर्चा की शुरुआत हो। तालियों के साथ आप सभी का स्वागत, क्योंकि आज यहाँ पर मौजूद जनता दागेगी सवाल। ये वो बच्चे हैं जो मीडिया से हैं, लॉ से हैं, वो सवाल दागेंगे। अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से जो मोर्चा संभाल रहे हैं मंच पर। सबसे पहले डॉक्टर माजिद अहमद तालकोटी जी, जो कि कन्वीनर है एमआरएम के और कैंसर सर्जन भी है। तालियों के साथ इनका स्वागत। हाजिर खान साहब दूसरी तरफ से मोर्चा संभालेंगे, तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कीजिए। इधर से गुलाम सरवर साहब जो मानते हैं कि जनसंख्या नीति आनी चाहिए। चलिए पूरी बात बाद में बताइएगा हाँ या ना, लेकिन कबूल है या नहीं, तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन कर दीजिए। इधर से मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। उसके बाद फिरोज बख्त अहमद साहब, फॉर्मर चांसलर मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी एंड पिटिशनर कर्बिंग पॉपुलेशन कंट्रोल के, ये पिटिशनर भी हैं कर्बिंग पॉपुलेशन कंट्रोल के। और फिर हमारे तीसरे मेहमान इधर से हो जाएंगे शादाब चौहान जी, तालियों के साथ इनका भी स्वागत कीजिए। शादाब चौहान जी प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के, सोशल मीडिया पर खूब बातें लिखते हैं। चलिए आज सामना होगा, अच्छा है, चर्चा होगी और फिर कुछ सवालों को तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। इस जनसंख्या में प्रमाण का भी संतुलन चाहिए। हम भुगते हैं, जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। वैसे लोग जिनको डेमोग्राफी की समझ नहीं है ना, या जानकार नहीं है, उनको इन विषयों पे बोलने से बचना चाहिए। डेमोग्राफर्स हैं हमारे देश में, अच्छे डेमोग्राफर हैं जो डिकेडल रेट ऑफ ग्रोथ को बहुत अच्छे से एनालाइज करते हैं। सरकार का खुद का पक्ष है संसद में। आप उसके बाद अगर ये डॉग विसिल होता है आबादी को लेकर के, जनसंख्या वृद्धि को लेकर के, डेमोग्राफी के सार तत्व से विलग, उसके अंतर्निहित जो मूल्य हैं उनसे विलग, तो जाहिर है इस डॉग विसिल पॉलिटिक्स के मायने तो हम भी समझते हैं और देश भुगत भी रहा। याद कीजिए सन 77, 76 और 77 जब एक नीति बनी थी तो तत्कालीन जनसंघ ने इसको मुद्दा बनाकर सन 77 में चुनाव लड़ा था और उन सब के साथ शामिल होकर महागठबंधन बनाया था। तब तो राजनीतिक लाभ उठाया आपने, क्योंकि आप विपक्ष में थे। मैं तो चाहता हूं भारत की जनसंख्या नियंत्रण पर जो जनसंघ ने किया था आरएसएस के संचालक से, मैं यही चाहूंगा कि इसके लिए उसकी निंदा करें, उसकी प्रताड़ना करें